अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट साद साबरी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों। नाजरीन, शहर कायद कराची शहर अपनी बहुत सारी सिफ़ात के हवाले से दुनिया भर में मशहूर है और इसकी एक सिफत इस शहर की बुलंद व बाला कदीम और जदीद इमारतें भी। जी हाँ, कराची शहर में अगर आप नज़र दौड़ाते हैं तो आपको हर जगह बुलंद व बाला इमारतें दिखाई देती हैं। कुछ इमारतें तो अब कौमी विरसा बन चुकी हैं। 100 साल 200 साल पुरानी इमारतें भी यहाँ पर मौजूद हैं और नए तर्ज की जदीद बुलंद व मारा कसीरुल मंजिला इमारतें भी आपको दिखाई देती हैं। मगर इन इमारतों के हवाले से कराची शहर में अब एक तशवीश की लहर दौड़ गई है। जब हम कौमी विरसे और कदीम इमारतों की बात करते हैं तो उनमें से बेशतर को इस वक्त मखदूश करार दे दिया गया है और इन इमारतों को खाली कराने के हवाले से हम माजी में देखते आ रहे हैं कि इंतज़ामिया की जानिब से बार बार एलामिया जारी किया जाता है, मगर मामला जूं का तूं रह जाता है। अब हम आते हैं जदीद इमारतों की तरफ, नई इमारतों की तरफ। तो इस शहर में जहां 80 गज़ और 60 गज़ के ऊपर 4 मंजिला से लेकर 6 मंजिला और 80 गज़ से लेकर 240 गज़ तक 10-10, 12-12 मंजिला बनाए जा रहे हैं, वहीं इन इमारतों के मजबूत होने के हवाले से भी अब सवालिया निशान उठा दिया गया है। शहर कायद में इमारतें गिरने के वाक़यात ने इन तमाम तर चीज़ों को हाईलाइट किया। गुज़िश्ता दिनों में भी जो एक इमारत, रिहायशी इमारत ज़मीन बोस हुई, वो बहुत महदूद ज़मीन के टुकड़े पर एक कसीरुल मंजिला इमारत बनाई गई थी जो अपनी खस्ता हाली की वजह से ज़मीन बोस हो गई और मुतादिद लोग अपनी जान की बाजी हार गए। अब सबको होश आया, जैसे कि हर बार हादसात होने के बाद होश आता है और फिर से इंतज़ामिया मुतहरिक हो गई है। मखदूश इमारतों की भी लिस्ट जारी कर दी गई है और जो गैर कानूनी इमारतें बनाई गई हैं उसके हवाले से भी एक्शन किया जा रहा है। होगा क्या, होने क्या जा रहा है, सब कुछ आज अपने इस शो में आपको बताएंगे। अभी गुज़िश्ता दिनों आपने ख़बरों में भी देखा होगा कि कुछ एक इमारत जो है लियारी के अंदर वो गिर गई और बहुत सारे लोग अपनी जान से गए। डिस्ट्रिक्ट साउथ जहाँ हम खड़े हुए हैं, यहाँ तो चारों तरफ कदीमी इमारतें भी हैं, नई इमारतें भी हैं। क्या हालात व वाक़यात हैं इमारतों के हवाले से? आप लोग यहाँ बैठे हैं, कभी कोई वाक़या होता है, कोई पुरानी इमारत? जी, मेरी पैदाइश ही इस इलाके की है और मैं एक ज़माने से इस इलाके में रह रहा हूँ। यहाँ की कदीम बिल्डिंगों में भी मेरी रिहाइश रही है। अच्छा। रिश्तेदार भी रहते हैं और ये सारी जो है हेरिटेज प्रॉपर्टी है। बिल्कुल। इसमें मामला ये है कि गवर्नमेंट इसको यूँ कहती है कि डिमोलिश भी नहीं किया जा सकता और मेंटेन भी नहीं करते। अगर आप और लोग रह रहे हैं अरसे दराज से। जी, जिसका घर है वो कहाँ जाएगा? जिसका घर वहाँ पर है वो तो कहीं जा ही नहीं सकता ना। अब ऐसे में अरसा दराज से जो बंदा रह रहा है, बाप दादा की विरासत है उसकी, और उसको आप ना बिल्डिंग को मेंटेन कर रहे हैं ना उस बिल्डिंग को डिमोलिश करके नई बिल्डिंग बनाने की परमिशन दे रहे हैं, तो फिर ऐसे में ऐसे हादसा तो कोई बड़ी बात नहीं है। सारी इमारतों को तो वो डिमोलिश ना करने की बात नहीं कर रहे, कुछ इमारतों को डिमोलिश करने की भी बात की है। वहाँ मकीन फिर रेजिस्ट करते हैं और वो इमारत को गिराने नहीं देते। आपको नहीं लगता कि ठीक है, अपने घर की एक मजबूरी अपनी तरफ, पर जान से बढ़ के तो नहीं है? जान है तो जहान है। घर से निकलकर बंदा जाएगा कहाँ? देखें, रियासत माँ की तरह होती है ना, तो माँ का ये किरदार तो नहीं होता ना कि घर से बच्चों को निकाल दें। अल्टरनेट प्रोवाइड करें। जब हुकूमत है, टैक्स ले रही है और टैक्स आवाम से ही टैक्स ले रही है, तो उस आवाम को बेघर करना ये कहाँ की जो है ना इंसाफ आप इसको कहेंगे? तो इंसाफ का तकाजा ये है कि जब लोगों की इमारतें ऐसी कंडीशन में हैं कि वो रहने लायक नहीं है और हुकूमत भी ये चाहती है कि इनको डिमोलिश किया जाए, जो कि वक्त का तकाजा है, तो फिर उसका अल्टरनेट प्रोवाइड किया जाए। पहले अल्टरनेट दिया जाए, कोई ऐसे ज़राए निकाले जाएँ, कोई ऐसी जगह निकाली जाए कि जिनमें उनको मुतबादिल दिया जाए। अच्छा, हम कई अरसे से, काफ़ी सालों से देख रहे हैं कि डीसी साहब एक लिस्ट जारी करते हैं उन तमाम तर इमारतों की और फिर उन मकीनों के पास आते हैं, कहीं एहतजाज होता है। कोई खातिर ख्वाह नताइज सामने आ सकें अभी तक किसी एक इमारत के जहाँ आप रह रहे हों या आपके रिश्तेदार रह रहे हो? कोई ऐसे नताइज नहीं आए, बल्कि बोर्ड लग जाता है कि ये इमारत मखदूश है, इसे खाली कर दें। मखदूश इमारत है, अंदर घुसने वाला अपनी जिम्मेदारी पे घुसे, तो ये एक समझे कि जंगल का कानून है। अपनी जान छोड़ा दी। इसका हल यही है कि उन इमारतों को प्रॉपर या तो मेंटेन किया जाए। जब आप कहते हैं कि ये कौमी विरसा है, तो अपने विरसे की हिफाजत किसकी जिम्मेदारी है? कौम की जिम्मेदारी है ना। अगर आप चाहते हैं कि ये इमारतें महफूज रहें ताकि हम आने वालों को दिखाएं पुराना कराची ऐसा था, तो उसके लिए ज़रूरी है कि उन इमारतों को मेंटेन करने का कोई सिलसिला किया जाए। ये तो हो गई पुरानी इमारतें। अब कुछ कसीरुल मंजिला इमारतें बनने का दौर आ गया है और यहाँ पर भी जिस बिल्डिंग के नीचे हम बैठे हुए हैं,
ये कोई इतनी पुरानी तो नहीं है, पर इसकी खस्ता हाली पर तशवीश है आपको नहीं है, जो कि बाहर से ही नजर आ रही है। हमारी बिल्डिंग तो अच्छी कंडीशन में है, यहाँ की जो नई इमारत, दीवारें तो कुछ और बता रही हैं बाहर की। बाकी ये है कि इस इमारत के हवाले से अगर कहा जाए तो बात अलग होगी। बाकी जो इमारतें हैं हम उनमें देखते हैं कि सेवरेज के निशान, अभी नई बिल्डिंग बनी है यहाँ पर, और उस नई बिल्डिंग का हाल ये है कि पूरी बिल्डिंग पर सेवरेज के निशान है। तो ज़रूरत इस चीज़ की है। देखें, सबसे बड़ी चीज़ तो ये है ना कि जो KBCA है, कराची बिल्डिंग कंट्रोल, जो कि अब SBC हो गया है, उनकी जी उनकी जो जिम्मेदारी बनती है वो ये है कि वो ऐसी इमारतों की परमिशन कैसे देते हैं। जब ओल्ड सिटी एरिया में ग्राउंड +4 अलाउड है, तो यहाँ पे 12-12 मंजिला बिल्डिंगें कैसे बन रही हैं। और जब बनती है तो बनने के बाद फिर वो आते हैं अपना हक जताने के, जनाब ये तो इमारत जो है ना गैर कानूनी तौर पर बनी है। तो भाई बनने के बाद कैसे, कंट्रोल तो आपका काम था। तो ये जो है ना जाहिर है कि ऐसे जो है इदारों की भी मिली भगत इसमें है, और ये वाज़ेह है, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि हम डरें ये बात कहने में। सबके सामने है कि जहाँ पर 4 फ्लोर अलाउड है वहाँ 10 मंजिला बिल्डिंग कैसे। तो कहीं शहरियों की भी तो कुछ मफाद उनका भी सामने आ जाता है। अगर 70 लाख वाला फ्लोर जो है, पोर्शन जो है, वो कहीं 60 लाख में कोई ऑफ़र कर देता है, 55 लाख में कर देता है, तो फिर लोग वहाँ भी चले जाते हैं ये देखे बगैर कि भाई ये गैर कानूनी है, कानूनी है। जी बिल्कुल, जो पोर्शन खरीद रहे हैं, जाहिर है ये ओल्ड डिस्ट्रिक्ट साउथ में तो पोर्शन वाला इशू नहीं है, ठीक है ना। यहाँ तो फ्लैट होते हैं बाकायदा। ये जो है दूसरे इलाका जात का, खैर हमारा उससे वास्ता नहीं पड़ा, लेकिन ये कि पोर्शन खरीदना तो गलत ही है ना। उसमें तो सीधी सी बात है, जो खरीद रहा है अपनी जिम्मेदारी पे ले रहा है। ठीक है जनाब अली, शहरियों की राय क्या है और कितना वो इस मामले को समझते हैं, ये शो के आगाज़ में ही आपको अंदाज़ा हो गया होगा। जो ओल्ड सिटी एरिया के डिस्ट्रिक्ट साउथ के जो रिहायशी हैं पुराने, वो इस मामले को बहुत ज़्यादा बेहतर तरीके से समझते हैं। उसकी एक वजह ये भी है कि शहर भर में सबसे ज़्यादा जो आपको कदीम इमारतें दिखाई देंगी, मखदूश इमारतें मैं जिन्हें अब कहूँ, जिन्हें इंतज़ामिया की जानिब से बाकायदा मखदूश करार दे दिया गया है, उसकी सबसे ज़्यादा तादाद ओल्ड सिटी एरिया डिस्ट्रिक्ट साउथ में। आप अगर इस इलाके में, तो आपके इलाके में तो पुरानी इमारतों की तादाद सबसे ज़्यादा है इस वक्त शहर के अंदर। ये तो है, पुरानी सही है, उसकी हालतें सही है नहीं इमारतों की। तकरीबन मतलब ये बाहर से ही मतलब इन्होंने डेकोरेट किया हुआ है, मतलब इसको पॉलिश कहेंगे, चमकाया हुआ है। तो मतलब है कि जिस तरीके से आजकल सड़कें बनती हैं, जिस तरह आजकल, यही मैं कहने वाला था, जिस तरह आजकल सड़कें बन रही हैं बिल्कुल इसी तरह है। बाहर से चमकी हुई, अंदर से हालत बिल्कुल खस्ता है। आप कैमरामैन को लेके जाएं, ये बिल्डिंगों पे चढ़े, इनकी सीढ़ियाँ आपको नज़र आ जाएंगी कि सीढ़ियाँ बिल्कुल गली में, तो बुनियादों में भी यही हाल होगा। और मज़े की बात, पॉइंट सबसे बड़ा क्या है कि ये बुनियादें डाली गई हैं, इनका नीचे सेक्शन जो डाला गया है वो 3-3 मंजिलों का डाला गया है, ऊपर 5-5 चढ़ा दी। अब वो लियारी वाला जो मसला हुआ है उसको भी आप देख लें, यही हाल है। और फिर सबसे बड़ी बात ये, पुरानी इमारतें और उसके बाद बारिश हो जाए तो ये पानी जो है ना, सीवरेज का निज़ाम कराची का आपको पता है। यकीन करो कि फेसबुक पर हमारे दोस्त आ रहे हैं, वो हमें कराची को बोलते हैं कचराची। क्या बोलते हैं? कचराची बोलते हैं। हमको खुद अफसोस और शर्म आती है, यकीन करो कि क्या कराची था और क्या कराची हो गया। कराची था, और जिस तरह वो कहते हैं द सिटी ऑफ लाइफ, क्या बोलते हैं वो? सिटी ऑफ लाइट। सिटी ऑफ लाइट, वो जो कहते हैं। अब मुझे बताओ, अंधेरों का शहर है, कचरे का शहर है, बस वो पता क्या है, सिर्फ मुंह धोया हुआ है ना, तो अंदर से जिस तरह बातिन खराब है, इसी तरह कराची ऊपर से खूबसूरत है, अंदर से खोखला है। अच्छा, यहाँ पर जो इतनी सारी इमारतें हैं, 450 से ज़्यादा इमारतें इंतज़ामिया ने मखदूश करार दे दी हैं, तो क्या कभी बारिशों के मौसम में ऐसा होता है कि इन इमारतों में से कोई मलबा गिर जाए, कोई पत्थर का टुकड़ा गिर जाए? क्या ऐसे हादसा यहाँ पर हुए? मैं पूरी इमारत गिरने की बात नहीं कर रहा हूँ। पूरी इमारत नहीं, वाक़तन ये हुआ है। बिल्कुल इसी तरह है, छज्जे गिरे, ठीक है ना, छज्जे गिरे, और इसके अलावा बिल्कोनियाँ जो होती है वो भी गिरी है, और उसके ऊपर का जो मतलब है कि जो लोहे का सामान है, ग्रिल जिसको कहते हैं, वो भी कई दफ़ा गिरी है। इंतज़ामिया कहती है कि जो उसमें रिहाइश जिन लोगों की है वो मज़ाहमत करते हैं और वो अपनी जान पर जो है वो जुल्म करते हैं, वहाँ से निकलते नहीं उस इमारत से। यार भाई देखो, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, इंतज़ामिया अपनी जगह दुरुस्त है, लेकिन अवाम मज़ाहमत क्यों ना करे। मैं और आप घर से निकले अब इंतज़ामिया का पेट पालने के लिए, कि बिजली के बिल भरने के लिए, इतना दबाया हुआ है आवाम को बिजली के बिलों की वजह से, महंगाई की वजह से। वो बेचारों को अगर बिल्डिंग भी खाली कराओगे तो वो जाएंगे कहाँ? आप देखो, गरीब बंदे के पास क्या, सिर्फ एक छत है, ठीक है ना, और उसके बाद 2 टाइम का खाना है, तीसरे टाइम का भी खाना नहीं है। जब वो यहाँ पर इमारत खाली कराएंगे तो एक बंदा जिसके 4 बच्चे हों, मियाँ बीवी हों, साथ में मतलब है कि एक पेरेंट्स हो जाए, 2 की बात नहीं कर रहा, 1 हो गया। अगर 2 हैं तो बेचारा उनकी दवाई भी कर रहा है, पेट पूजा भी कर रहा है बच्चों का, अपने आप को भी चला रहा है, मोटरसाइकिल को भी। बिल्कुल हकीकत है। अब जिन इमारतों को इंतज़ामिया ने मखदूश करार दिया है, इसका मतलब है कि उन्हें डिमोलिश किया जाएगा। लोग वहाँ से निकलने को तैयार नहीं है। क्या तरीक़ेकार समझ में आता है? इस तरीके से तो हर गुजरता लम्हा रिस्क पर गुजारा जा रहा है।
भाई इंतज़ामिया को चाहिए कि अगर वो इमारत जिस तरह मखदूश है तो कम अज़ कम उनके लिए मुतबादिल रियासत का क्या मतलब होता है यार। रियासत माँ बाप होते हैं ना, माँ बाप तो कभी नहीं चाहते बच्चों को तकलीफ हो। सिंध गवर्नमेंट के पास कम पैसे है माशाल्लाह, हर तरीके के माशाल्लाह। जरदारी साहब से हम दरख्वास्त करेंगे, पीपल्स पार्टी के मतलब सीएम साहब है हमारे, और कराची के जो मेयर है मुर्तज़ा वहाब साहब भी माशाल्लाह, गवर्नर सिंध मतलब आवाम का मसीहा है बना हुआ है, कामरान टिसोरी साहब, उनको भी चाहिए आगे बढ़े भाई। इतना तो नहीं है, 80 गज के प्लॉट देने का वादा किया लियारी वालों को। लियारी वालों को दिया है। मुजाहिद कॉलोनी भी तो गिराई है ना आपने, नाज़माबाद की देखी, उनको क्या दिया है? 700 मकान थे, 700 मकान सिर्फ निकाल दिया। सिर्फ वजह क्या थी? पानी का पाइपलाइन नीचे से निकालना था डॉक्टर आसिम के लिए, और 700 मकानों को गिरा दिया। तो क्या दिया उनको? कुछ भी नहीं दिया। इसीलिए तो इनका एतमाद नहीं आवाम का इनके ऊपर। आवाम का एतमाद बहाल नहीं हो रहा, असल मसला ये है, वरना ऐसा कोई मामला नहीं है कि जिसको हल ना किया जा सके। कई सालों से ये मामला ज़ेर बहस है। अच्छा जी, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, और ब्रेक के बाद जब मैं हाजिर होऊंगा तो ज़रा मुझे ये जानना है शहर कायद के बासियों से कि जान ज़्यादा ज़रूरी है या मकान। ये सवाल और इसकी तफसील इस ब्रेक के बाद। सर, सवाल ये है कि आपका जो इलाका है यहाँ पर कदीम इमारतों का अंबार है, हर तरफ हमें नज़र आती हैं। इसकी हालत से कितना मुतमईन है यहाँ के रिहायशी? हालत तो यार बहुत ही ख़राब होती जा रही है इनकी। और ज़्यादातर जो बिल्डिंग है ना वो गुडविल पे है। अब ज़्यादातर बिल्डिंग है जो वो गुडविल पे है। ओके। अब गुडविल की वजह से ये है कि जो लैंडलॉर्ड होता है वो तो इसको देखेगा नहीं। अब जो आवाम है उसके पास इतना पैसा नहीं है इस वक्त वो उसको मेंटेन कर सके। तो फिर लोग अभी भी खरीद लेते हैं, एक निकलता है दूसरा आ जाता है। मसला देखे ना ये है कि खरीदे क्यों हो, क्योंकि इनके पास जितनी पैसे की गुंजाइश होगी तो वो यहाँ पे अवेलेबल है। अगर वो कोई और एरिया में ये जो पुरानी इमारत बनी हुई है इसमें अगर कोई नया बंदा आता है और पोर्शन लेता है या वो एक हिस्सा लेता है, कितने का मिल जाता है उसे? भाई वैसे तो इस वक्त एक पोर्शन 1-1 करोड़ रुपए का है। नहीं, यहाँ पे 30-40 लाख 30-40 लाख रुपए का, मतलब कुछ सस्ते के लिए वो फिर वो ये करता है। हालांकि पानी नहीं है यहाँ पे। हाँ, तो सवाल ये है कि जान ज़्यादा ज़रूरी है या मकान, अगर सस्ते महंगे की बात हो रही है? लेकिन यार आप पूरे कराची में देख ले, अगर आपने लियारी का वाकया देखा है। जी बिल्कुल। वहाँ पे आप सर्वे करें तो आपको क्या लग रहा है? वहाँ पे मजबूरी में लोग रह रहे हैं ना। अब जो रिहायशी ने उन्होंने जो 30-30 लाख रुपए में घर खरीद लिए हैं, खरीदे थे, अब वो यही कह रहे हैं। हम भी परसों गए थे तो हमने भी बात की वहाँ पे, तो उन्होंने यही कहा कि भाई आप सही कह रहे हैं, हमें उन्होंने निकाल दिया घर से, जो 7 मंजिला खाली कराई है इमारत, वो स्कूल में वो शिफ्ट कर रहे हैं उसको। अब आप बताएं, स्कूल में ना पानी है, ना लाइट है, ना कुछ है, फैमिली रहेगी कैसे? कोई ऑल्टरनेट गवर्नमेंट दे रही है आपको? ऑल्टरनेट तो कुछ भी नहीं। लोगों ने खरीदा तो अपनी मर्जी से था ना। अब वो मैं वही वाली बात बता रहा हूँ ना कि उनकी परचेजिंग पावर जितनी होगी वो वही चीज़ परचेज करेगा ना सर। मसला तो ये आएगा, आपके पास जितनी परचेजिंग पावर है, परचेजिंग पावर के चक्कर में अपनी जान को तो रिस्क में नहीं डाल सकते। आप लियारी को तो आप उठा के देख ले, वहाँ तो टोटली यही चल रहा है। वहाँ तो मेरे ख्याल में तो कोई भी आपको ऐसी बिल्डिंग नज़र नहीं आएगी कि जो ये कह लें कि ये अभी नहीं गिरेगी। 60 गज पे 6-6 मंजिल ऐसा ही है। बिल्कुल बिल्कुल। मेरा इत्तेफाक तो अभी एक दोस्त थे हमारे, उनकी डेथ हो गई थी उनके वालदा की, तो जाना हुआ। तो मैं वहाँ जाके मैं तो खुद परेशान हो गया हूँ। ऐसा ही सर, 60 गज पे 6 मंजिल और सस्ते में, तो सवाल वही है कि जान ज़्यादा ज़रूरी है मकान? नहीं, जान ज़्यादा ज़रूरी। तो फिर बुकिंग तो फिर भी खाली नहीं है, यहाँ बिल्डिंग बनती है और बनने से पहले ही बिक जाती है। तो वसाइल नहीं है ना, कमाने नहीं दिया जा रहा। इतना आप 1.5 करोड़ कहाँ से लाएंगे? अच्छा पोर्शन तो मिलेगा 1 करोड़ 1.5 करोड़ का, बिल्कुल मिलेगा। तो आपके पास जब वसाइल नहीं है तो आप तो भी 40 लाख का फ्लैट सोचेंगे ना। फिर आज का ही सोचेंगे कि आज जी लें भाई। बच्चों को लेके, 20 बच्चों को लेके बंदा कहाँ जाएगा? रोडों पर तो आपको ये नहीं लगता कि फिर इस मजबूरी को बहाना बनाकर इंतजामिया ये कहेगी कि जनाब इन्होंने अपने साथ खुद जुल्म किया है? जुल्म कैसे किया? तो आप लावारिस, आप वारिस हैं। आप पूछने आ रहे हैं, आपका महकमा बनने क्यों दी? जब बन रहा था, सीमेंट बजरी गिरता है, मोबाइल फौरन आ जाती है। अच्छा मोबाइल फौरन आ जाएगी, लाओ मिठाई के पैसे दे दो, तुम तो छत डाल लो। अभी तो नहीं है ये मोबाइल खड़ी हुई, अभी तो कोई बिल्डिंग नहीं बन रही है। वाला महकमा क्यों नहीं आ रहा जो कह रहा है कि भाई 3 मंजिला बिल्डिंग की इजाजत है, आप दूसरा बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, वो क्यों नहीं आ रहा? वो क्यों नहीं पूछ रहा? तो सब मिले हुए यार आपस में, सब बातें अंडरस्टैंड। लिस्ट तो उन्होंने एक जारी कर दी है कि है, लेकिन पुरसाने हाल कराची है कोई नहीं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर इस इलाके में, आपकी रिहाइश किस इलाके में? मलीर में। मलीर में, अच्छा मलीर में तो पुरानी इमारतें ज़्यादा नहीं है, पर नई की
बहुत बड़ी तादाद है। नई की तो भरमार हो रही है अच्छा, माशाल्लाह, तो develop हो रहा है बहुत। आपके इलाके में अगर मुझे 6 मंजिला बनाना है तो कितने गज का प्लॉट दरकार होगा? 80 गज पे 6 मंजिला बना दूंगा? 120 मिनिमम 120 होना चाहिए, वैसे 120 पे 6 मंजिला बन सकता है, लेकिन अलाउ नहीं है वहाँ पे। हाँ, पर बन जाएगा। बन सकता है 120 और वो कैसे बन जाएगा? जैसे बनता है। अच्छा, वो जैसे बनता है ये वो जैसे बनता है का मतलब है ऐसा ही कुछ है? चले ठीक है जनाब आली, वो कैसे बनता है इसकी तफसील मैं आपको बताता हूँ। ग्राउंड प्लस 2 जो है वो जिस प्लॉट के ऊपर अलाउ होता है वहाँ ग्राउंड प्लस 4 बनाना तो जैसे कोई बात ही नहीं है, मगर ग्राउंड प्लस 4 एक तरफ, ग्राउंड प्लस 5, ग्राउंड प्लस 6 तक हमने इस शहर के अंदर इमारतें देखी हैं। और फिर होता यही है कि प्लॉट की मजबूती ना होने की वजह से, उसकी जो बेसमेंट है उसकी मजबूती ना होने की वजह से नई इमारतें भी चंद ही सालों में ज़मीन बोस हो जाती हैं और लोग अपनी जान का भी नुकसान करते हैं, अपने माल का भी नुकसान करते हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद हाजिर होऊंगा तो इस मौजू के एक और पहलू को हम उजागर करेंगे और आपके सामने रखेंगे। कितने अरसे से दुकान चला रहे हैं सर यहाँ पर? चला रहे थोड़ा सा करीब आ जाएंगे तो। कितने अरसे से दुकान चला रहे हैं? दुकान चला रहे हैं 47 साल हो गए। 47 ईयर्स, बहुत अरसा दादा हो की गया। ज़माने की पुरानी दुकान है। अच्छा, इमारत जिसके अंदर ये दुकान है उसकी हालत से मुतमईन है? वो भी तो 47 ईयर्स तकरीबन, तो इतने तो हो ही गए ना? हाँ हाँ, है अल्लाह का तो वो शुक्र उससे है, भी मजबूत डबल है पुरानी, अभी मजबूत है, अल्लाह का शुक्र है। अभी भी मजबूत है। आम बिल्डिंग से बहुत मजबूत सर है। हालत तो इसकी नज़र नहीं आ रही है मजबूती वाली, आप लोग मुतमईन हैं? हमने तो कई दफ़ा देखा है इस इलाके में किसी की बैल्कनी झड़ जाती है, किसी की जो है वो टेरिस झड़ जाती है। वो देखें ये डर नहीं लगता है इस दुकान में काम करते हुए? नहीं, अल्लाह का शुक्र। डर नहीं लगता मतलब मजबूत है, मतलब डरना क्या? डर नहीं लगता या कोई दुकान का रेंट सस्ता है? अच्छा ही है। आम कंस्ट्रक्शन से देखें ये ना, मोटा पिलर है। पिलर है। आप ये देखें, अच्छा पत्थर है वो। ये पत्थर है ना, ब्रिटिश के ज़माने का है। अच्छा, पर सर जो इस काम के माहिर हैं वो ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं कि कौन सी मजबूत है और कौन सी, ऐसा ही है? जिसका तो जो माहिर हैं उन्होंने कहा है कि ये मखदूश इमारत है। मेरे ख्याल में तो नहीं। अब वो इंजीनियर्स, वो एक्सपर्ट्स, उन्होंने से डिक्लेयर किया कि मखदूश है, तो फिर रिस्क लेना आप समझते हैं कि ख़तरे से खाली है? देखिए मेरी बात सुने, बात ये ज़िंदगी मौत तो अल्लाह के हाथ में। बेशक। और कंस्ट्रक्शन आप देखे जाए तो कोई भी कंस्ट्रक्शन जो है वो इस वक्त सेटिस्फाई नहीं है, चाहे नई हो चाहे चाहे पुरानी। नहीं हो चाहे पुरानी। अच्छा, कंस्ट्रक्शन से अल्लाह तो आपको तो बताइए। मगर जब आदमी 70 लाख 80 लाख का पोर्शन खरीदता है तो वो बिल्डर से जानता है कि भाई क्या माल इस्तेमाल किया क्या नहीं किया, मुतमईन होता है तो खरीदता है तो ना। उसका ईमान है, वो क्या डाल रहा है वो जाके तो देखेंगे तो नहीं ना भाई ठोक बजा के ही चीज़ ली जाती है ना। अब अंदर क्या डाल रहे हैं पता नहीं ना। ये तो हमें पता है कि ये पत्थर है, हाँ, ये पत्थर की बनी हुई है। इसमें जो है ये पत्थर से ये हिलती नहीं है, इसमें सुराख नहीं होता है। एक अजम्पशन, इसमें सुराख करें ना आप, हाँ, ड्रिल से नहीं होगा। दिल से नहीं होगा। आप करें। अच्छा चलें, अगर इसका ये पिलर में सुराख ना भी हो, ऊपर से कोई झड़ के गिर जाए उससे भी तो नुकसान हो सकता है ना। कोई बैल्कनी का पीस गिर जाए, जो कि गिरते रहे हैं कई दफ़ा। वो तो रिपेयर करना ज़रूरी है ना, ये तो जाहिर है उनको। कौन करवाएगा रिपेयर? इंतजामिया से आप समझते हैं या इंतजामिया- मालिक करवाए? मालिक कराए। मालिक कराए। मालिक कराए। किराया आपका आम दुकानों से ज़्यादा है कम है? कम नॉर्मल है। कम है, नॉर्मल कम। ऐसा ही है? मार्केट से कुछ कम है? नहीं, सही है। अगर बुरा ना माने कितना होगा? नहीं नहीं, अभी तो जो क्या है वो चल रहा है ना, 7-8 हज़ार वही चल रहा है। 7-8 हज़ार रुपये सर इस दुकान के लिए? पगड़ी की दुकान है सारी। अच्छा होता है सर। अच्छा, ये क्या सिस्टम है, ये थोड़ा सा समझाए ना। ये पता पुराना सिस्टम है। जैसे हाँ। अब पहले ज़माने में ऐसा होता था ना, पगड़ी दी जाती थी तो उसका किराया आधी इस पेमेंट वक्त होती है, आधी पेमेंट हाँ। तो किराया उसके बस कम होता था। आधी पेमेंट देनी अगर कल को इंतज़ामिया आए आपसे कहे कि भाई ये बिल्डिंग गिरने वाली है, आप खाली करें, तो फिर आप क्या करेंगे? मेरे को जगह दे दे, हम चले जाएंगे। और अगर इंतज़ामिया जगह देने पर आमादा ना हो, वो फिर अब देखेंगे जो भी होगा। चल फिर वो वक्त बताएगा। चलें ठीक है, अब बिल्कुल हम भी यही चाहते हैं। और लोग यहाँ पर अरसा दराज से बैठे हैं। जैसे बड़े साहब से मेरी बात हो रही थी, कोई करीब 50 साल होने को आए इन्हें, ये इस दुकान को चला रहे हैं और अपनी जिस इमारत में इनकी दुकान है उससे मुतमईन भी है। अच्छा, उसकी एक बुनियादी वजह मैं आपको दिखाऊं। आप ये पिलर देखिए ज़रा, ये जो पिलर की थिकनेस है, यकीनी तौर पर जब ये बनाई गई है आज से 80-90 साल पहले, बहुत अच्छे तरीके से बनाई गई है। मगर सिर्फ इसकी मजबूती को देखने का सिर्फ ये तरीका नहीं है। इमारत बाहर से झड़ती है, कभी उसके पीसेस गिरते हैं, इसी वजह से शायद इसे मखदूश करार दिया गया है। लोगों का यहाँ से नकल मकानी करना इट्स हेल ऑफ अ चैलेंज, बहुत मुश्किल काम है। उसकी वजह यह है अरसा दराज से लोग बैठे हुए हैं, लोगों ने पगड़ी पर दुकानें ली हुई हैं, जिसे हम कहते हैं कि जनाब
एक किस्म की ओनरशिप ही होती है और लोगों का कारोबार है, तो संजीदगी से इंतज़ामिया को कोई ना कोई हिकमत अमली बनानी पड़ेगी, वगरना शायद खाकम बदहन हम हर बार हादसे के बाद यूं ही चिल्ला रहे होंगे और चीख रहे होंगे। अच्छा जनाब, अभी मेरी आवाज़ से चंद लम्हों पहले कुछ मनाजिर आपकी टीवी स्क्रीन पर आए माफ़ कीजिएगा। जो इमारत के मनाजिर आपने देखे, ये कदीम इमारत है, पाकिस्तान चौक का ये मशहूर इलाका है और इस इमारत की तरह यहाँ पर दर्जनों की तादाद में इमारतें हैं, 450 से ज़ायद इमारतें हैं जो कि मखदूश करार दे दी गई हैं। कोई 100 साल पुरानी है, कोई 200 साल पुरानी है और सबकी हालत ज़ार ये है कि बारिशों में कभी इमारत का कोई हिस्सा गिर के झड़ के नीचे गिर जाता है, कभी कोई हिस्सा गिर जाता है, लोगों की गाड़ियों का नुकसान हुआ, लोगों का जानी नुकसान हुआ। माजी में हम देखते हैं, कवर भी करते हैं, लोग माली भी परेशान हुए और जानी तौर पर भी उन्हें नुकसान उठाना पड़ा, मगर उसके बावजूद आज भी यहाँ रिहाइश है, आज भी यहाँ लोग कारोबार करते हैं, इन इमारतों के नीचे उनकी दुकानें हैं और इस हवाले से वो कितना मुतमईन है और क्या सोचते हैं ये लोगों से ही जान रहा है। इमारतों को इस वक्त डिमोलिश किया गया है, आप लोग मुतमईन हैं यहाँ के इलाका मकीन होने के हवाले से? सर हम तो यहाँ रहते नहीं हैं। अच्छा, कारोबार करते क्योंकि हैं? हाँ, हमारा तो प्रिंटिंग का काम है अपना, हाँ, तो बस उसी हवाले से आना जाना रहता है। हाँ, काफ़ी टाइम से आप यहाँ पर जी ये शॉप चला रहे हैं? तकरीबन 30 साल हो गए मुझे यहाँ मार्केट में। तो अच्छा, जिस इमारत के नीचे आप बैठे हैं, इस इमारत से कितना मुतमईन है? सही है, मजबूत है या कुछ कभी खौफ आता है? असल में ये ज़्यादातर बिल्डिंग्स हेरिटेज में आती जी हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। तो जब हेरिटेज में आती हैं तो ज़ाहिर है सरकार का, गवर्नमेंट का एक वो है, सिस्टम बना हुआ है कि भाई वो उसने जब देना ही नहीं, वो आप डिमोलिश कर ही नहीं सकते, तो उसके लिए ज़ाहिर है कुछ ना कुछ लॉज बने हुए हैं, कुछ ना कुछ उनका सिलसिला है। तो उन्हीं बेसिस पे अभी ये उन्होंने ये तो डिमोलिश की उन्होंने बिल्डिंग, लेकिन उस पर कोई हो नहीं सका सिलसिला, फिर पता नहीं क्या कोई बेहतर था इसे बचा लिया जाता, महफूज बनाया जाता। महफूज बनाया जाता, बिल्कुल। आते हैं कभी इंतज़ामिया वाले आप लोगों से कोई तकाजा करने के लिए कि भाई खाली कर दें या कुछ और ऑप्शंस आपके सामने रखते हैं? नहीं, अभी हमसे तो सरेदस्त कोई ऐसा सिलसिला नहीं। ठीक है, जो बिल्डिंग के रिहायशी हैं, बिल्डिंग के रिहायशियों से भी कोई ऐसा सिलसिला नहीं, क्योंकि ये तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह ये तो बेहतर है बिल्डिंग। ठीक, मगर हमने देखा है कि गाय यहाँ पर कभी कोई हिस्सा झड़ जाता है, लोगों की गाड़ियों पे गिर जाते हैं, कुछ लोग जख्मी भी हुए बिल्कुल माजी है। में। ये आगे इसी रोड पे आप मेन रोड पे जाएंगे तो एक बिल्डिंग गिर गई थी, और वो अभी भी ऐसी मखदूश हालत में है, अभी उसका भी मलबा उसको- पड़ा हुआ है यहाँ पर। जी हाँ, उसको भी उन्होंने डिमोलिश नहीं किया है, वो ऐसे ही पड़ी हुई है। अगर कल को आपके पास इंतज़ामिया आए और कहे कि भाई दुकान शिफ्ट कर रही है, मतलब अगर ऐसा है, जाहिर है कि कोई कानून है, कोई तरीका है कि अगर हम यहाँ से, अगर हमें यहाँ से शिफ्ट करेंगे वो, तो हमें कोई अल्टरनेट भी दें। लाइक आपको क्या दें, कोई कंपनसेशन के तौर पे पैसा दिया जाए? देखें, जैसे सदर से लोगों को उठाया उन्होंने कि भाई ये जगह यहाँ से आप मूव करें, उन्होंने पार्किंग प्लाजा वाले रोड पे मार्केटें बना के दी उन्होंने। इसी तरह से लाइंस एरिया वगैरह बहुत सारी जगह ऐसी हैं जो उन्होंने डिमोलिश किया, उन्होंने वहाँ से रोड्स निकाले, उनके बाद उन्होंने जगहें दी उनको। इस तरह से जाहिर है कोई ना कोई कंपनसेशन तो होना चाहिए। ठीक है, ऑल्टरनेट पर लोगों का फोकस है, वैसे हर कोई तैयार। मैं देखें, एक जब हम खबरें देख रहे होते हैं टीवी पे, तो एक जुमला ये आता है कि जनाब इलाका मकीनों की जानिब से मज़ाहमत, रिहायशियों की जानिब से मज़ाहमत। वो मज़ाहमत की अगर हम तफसील में जाएँ तो वो ऑल्टरनेट ना मिलने पर मज़ाहमत होती है कि जब कोई इंतज़ामिया की जानिब से नेमुल बदल नहीं दिया जाता तो फिर लोग अपना घर, अपनी दुकान छोड़ने को फ़ौरी तैयार नहीं हो जाते। बेहतर यही है कि जिस डिस्ट्रिक्ट में हम खड़े हैं, डिस्ट्रिक्ट साउथ में 450 से ज़ायद मखदूश इमारतें हैं, तो एक प्लान तरतीब देना पड़ेगा डीसी साहब और कमिश्नर कराची समेत सिंध हुकूमत को, कोई हिकमत अमली बनानी पड़ेगी, वगरना ये काम इतना आसान नहीं है। अब तो ऐसा नया बना दिया, बड़ा अच्छा बना दिया है। आप तो मस्जिद बन गया, अल्लाह का घर है, अब तो अल्लाह का घर बन गया है भाई, अब दुआओं की बरकत से खड़ा हुआ है बस। अच्छा, हाँ। पहले नोटिस आए थे कि खाली नहीं है, करो? सामने का है, 4-5 दफ़ा है, वो पैसे दे के ले दे के ख़त्म हो जाता है कहानी। अच्छा, यहाँ जो है ज़रा पैसे को के बाद सारे कदीमा पैसा भी देते हैं ना इनको। हाँ, हाँ, किस बात के पैसे? ये पुरानी इमारत है, अंग्रेज हाँ। बरतानिया के दौर के जो है ना, उनकी निशानी है इसके बाप दादाओं की, तो हम लोग पैसे देते हैं, हाँ, फिर हम लोग आपस में बांट के खाते हैं। गिरता नहीं है इसमें से मलबा? ये तो बिल्कुल बोसीदा हो गई है। हर महीने में गाड़ी का शीशा तो टूट ही जाता है। हर महीने का है ये, रूटीन बन गई हाँ, है। ऐसा बिल्डिंग है, नई बिल्डिंग है, ये हाल है देखो। हाँ, अच्छा, नई बिल्डिंगों का तो खैर। पुरानी तो फिर भी बहुत अच्छी है। अच्छा, हाँ, अब हम ना
पुरानी इमारतों के हवाले से तो बात कर रहे हैं, मैं ज़रा नई इमारतों के ऊपर भी आता हूँ, क्योंकि अभी जो रिसेंट हादसा आपने देखा है, नाखुशगवार वाक़या, वो नई इमारत का था। तो उस हवाले से शहर कायद के वासी क्या कहते हैं, ज़रा वो आपको बताते हैं। यहाँ की इमारतों से कितना मुतमईन है, सही बनी हुई है? डर लगता है नीचे काम करने में कि भाई ऊपर से कोई टुकड़ा वुकड़ा ना गिर जाए? टुकड़े मुकड़े तो कर रहे गिरते हैं, हाँ, मगर अल्लाह मालिक है बस। पर रिस्क तो नहीं ले सकते ना भाई, खुदा ना खास्ता पता चला आए 2 पैसे कमाने, नुकसान करके चले जाएं। टुकड़े आते हैं कभी कभार। हाँ, तो कोई आया कभी कहने कि भाई बिल्डिंग खाली कर दो, ये कर दो? नहीं। अभी तक कोई नहीं आया। मेरा सवाल ये है कि बिल्डिंग सही है, ऊपर से कोई मलबा वलबा तो नहीं गिरता? माशाल्लाह सही है मजबूत है जी जी। या कभी कभार छोटा मोटा गिर जाता है? नहीं नहीं नहीं। नहीं सही। तो कभी कोई आया खाली करवाने के लिए कि दुकान खाली करनी है या नहीं? सवाल ये कर रहे हैं सर कि आपके इलाके में पुरानी इमारतों की बड़ी तादाद है, तो आपकी इमारत से मुतमईन है आप, मजबूत है? हमारी तो मजबूत है, मुतमईन भी है। हाँ। जो पुरानी है वो अलग है। हाँ। ये कितने पुरानी होगी अंदाज़ा है? पता नहीं, मेरे ख्याल से 50-60 साल तो होगी। 50-60 साल हो गए? हो गई। मेंटेनेंस वगैरह होती है? मेंटेनेंस होती है तो खड़ी भी है। हाँ। और आप इसके पिलर देख सकते हैं, 8-8 फुट के पिलर हैं। अब जो बन रही है उनके 1-1 फुट के भी पिलर नहीं होते, तो उनका गिरने का मकसद ये पर है। जिनके 8-8 फुट के पिलर हैं उनको अगर 100 साल हो गया है तो वो पिलर तो शायद खड़े रहते हैं, पर बाकी का मलबा गिरना शुरू हो जाता है। वो लोगों ने उस पर लाखों रुपए लगाए हैं। जो यहाँ रह रहे हैं, ये A+ कैटेगरी है, लोग यहाँ पे खर्चा करते हैं। यहाँ कोई 40 गज का कोई प्लॉट नहीं है, यहाँ 160 गज पे है कम से कम। तो जो बिल्डिंगें गिर रही हैं वो 40 और 60 गज पे, जिन्होंने 8-8 मंजिलें। पर अभी आप ही के इलाके में 2 पुरानी इमारतों को इंतजामिया ने डिमोलिश किया, एक आके हक्कानी चौक पर, एक सामने गली में। वो तो खतरनाक हो गई थी ना वो तो ज़माने से बंद थी बिल्डिंगें, वो पहले से ही खाली। आपके इलाके में 450 मखदूश इमारतें हैं बकौल इंतजामिया में, पूरे डिस्ट्रिक्ट साउथ में, जिसमें आपका इलाका भी है ना। साउथ यहीं पर दर्जनों हैं सर। मेरे इस इलाके में कम से कम मैं तो नहीं कह सकता 450 हाँ। बिल्डिंगें भी पूरे इलाके में हो। नहीं, पूरे इलाके की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पूरे ज़िले की बात कर रहा हूँ, डिस्ट्रिक्ट साउथ की। मगर आपके इलाके में भी दर्जनों हैं? दर्जनों होंगी, हाँ। लेकिन हमारे एरिया में जो है नज़र आ जाती है। ठीक है, आप अपनी इमारत से मुतमईन है? भारत मुतमईन है। 6 गलियाँ हैं, 6 गलियों में अगर कोई होता है तो आपको पता है, आवाज़ घूमती है मार्केट में, सबको पता चल जाता है कि कौन सी बिल्डिंग की छत गिर रही है, किसकी दीवारें गिर रही हैं। अब इस बिल्डिंग में जो बिल्डिंगें मैंने अपनी आंखों से बनते हुए देखी हैं, वो गिर गई हैं? वो गिर गई हैं मेरी। और जो बाप दादाओं के ज़माने की बिल्डिंग है वो खड़ी हुई है? मेरी 30 साल उम्र है। हाँ। ठीक है, जो मेरे सामने बनी है मैं उनमें क्रैक भी देख रहा हूँ, उनकी छतें भी गिरती हुई देख रहा हूँ, सही है, दरारें भी पड़ती हुई देख रहा हूँ। और जो 50-50 साल पुरानी है अंग्रेज़ों की ज़माने की, वो वहीं खड़ी है अपनी जगह पे बिल्कुल। ठीक है। अच्छा, जो भाई ने पॉइंट रेस किया है ना कि 100 साल पुरानी इमारत तो खड़ी है मगर नई बिल्डिंग वो गिर रही है, हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। इसके बाद जब हाजिर होंगे तो अब मैं बात तो इमारतों पे ही कर रहा हूँ, मगर उन इमारतों पे जो बनी अभी हैं मगर उनकी हालत इतनी ख़राब है कि फिर उसकी वजह से लियारी जैसे हादसात और वाक़यात हमें देखने को मिलते हैं। एक छोटा सा ब्रेक, उसके बाद हाजिर हो। अच्छा जनाब, हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं, अब हम इख्तिताम की तरफ जा रहे हैं आज के प्रोग्राम की, और हमने आपको मखदूश इमारतें दिखाई, कदीमी इमारतें दिखाई, क्यों गिर जाती हैं, इसकी क्या वजह है, अब इस पर बात कर रहे हैं जनाब। और आखिरी पार्ट में हम बात कर रहे हैं उन इमारतों की जो बुलंदो वाला ज़रूर हैं मगर मखदूश हो चुकी हैं, खस्ता हाल हो चुकी हैं। उस हवाले से कानून क्या है, उस हवाले से हो क्या रहा है, इन तमाम तर चीज़ों पर बात करते हैं। पहले तो सादा सवाल ये है कि कराची में पुरानी इमारतें ज़्यादा मजबूत आपको नज़र आती हैं या नई? पुरानी पहले सुनते थे कि पहले दौर में पुरानी मजबूत होती थी। हाँ। अब तो पुरानी जो है ना वो गिरती हुई ज़्यादा नज़र आ रही है कि पुरानी इमारतें गिर रही हैं, क्योंकि वो प्लानिंग से बनी हुई नहीं थी। अब जो बन रही है वो प्लानिंग से बन रही है। मेरी रिहाइश नाज़माबाद में, वहाँ पे प्लानिंग से सारी जो है वो रिहाइशें वो बनी हुई हैं, इमारतें वगैरह, तो अल्हम्दुलिल्लाह मजबूत है। अभी जो लियारी में इमारत गिरी वो भी चंद सालों पहले बनी थी। अच्छा, इसका मुझे इल्म नहीं है। तो आप क्या समझते हैं कि जो बिल्डिंग कंट्रोल का इदारा है, बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का, वो सही कारकर्दगी है, उसकी सही काम कर रहा है? जहाँ ग्राउंड +2 बनना चाहिए वहाँ ग्राउंड +2 ही बने, ये ना हो कि 6-6 मंजिल बन जाए।
नहीं, ये कहीं इनकी जो है ना नज़र नहीं आती मैनेजमेंट की। आपके इलाके में क्या सूरत हाल है? हमारे इलाके में तो वहाँ पे पाबंदी है, 3-4 मंजिला से ऊपर बन नहीं सकती नाज़िमाबाद में। और बाकी लियारी पाबंदी तो सारे शहर में है, अमल हो रहा है? अमल नहीं हो रहा है। अमल लियारी में अक्सर जो है ये दूसरी तीसरी इमारत का सुन रहा हूँ मैं, बिल्कुल ऐसा ही लियारी में। ऐसा ही और ये जैसे आप बता रहे हैं कि चंद साल हुए थे इसको बने हुए, वो भी जो गिरी थी पहले खोकर किचन वाली गली में नयाबाद में, वो भी चंद साल पहले ही बनी थी और वो गिरी थी। उसमें भी जो है ना वो बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी वाले आए थे, उनको कहा था भाई खाली कर दो आप, लेकिन वो नहीं माने थे। अच्छा, लोग ये कहते हैं कि ये बनने से पहले याद नहीं आता, बनने के बाद ही क्यों याद आता है? तो क्या आपको लगता है कि देर सवेर हो जाती है या लोग छुप छुपा के बना लेते हैं? बिल्डिंग को भी छुपा के बनाया जा सकता है क्या? नहीं, ऐसा तो कहीं सुनने में नहीं आया। तो पूरी मिली भगत होती है इनकी कि भाई ये बिल्डिंग बन रही है। ज़ाहिर है जब वो माल आता है या कुछ भी रेती बजरी वगैरह जो आती है, उसके पीछे जो है ना वो पुलिस की गाड़ी आ जाती है। कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग की जो वो इमारत की मशीन आ रही होती है, जहाँ से गुजर रही होती है, वहाँ पे पता चल जाता है, पीछे मोबाइल आ जाती है। तो सारे मिले हुए हैं जो अल्लाह भला करे इनका, ये किस तरीके से जो है ना वो इनको बनाना चाहिए, बना नहीं रहे, जिसकी वजह से आवाम को नुकसान हो रहा है। आवाम भी बेवकूफ़ है कि अपने जो है वो ऐसे नए पैसे बनने वाले पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, हाँ। इन्वेस्ट कर रहे हैं। और ज़्यादातर इसमें जो मैंने सुना है कि जो इन्वेस्ट करते हैं ना वो अपना मकान खरीद के रेंट पे दे देते हैं। अब जो बेचारे जो फौज चंद पैसों की लालच में जो फौजी हो रही है, वो जो यही सुनने में आ रहा है कि रिहाइश पजीर जो है ना किराएदार थे बेचारे। ठीक है जनाब, एक पहलू ये भी है और इस पहलू पर भी बात कर रहे हैं, मगर इस वक्त जो हम हालात व वाक़यात देख रहे हैं शहर कायद के अंदर, बुलंदोबाला आपको इमारतें नज़र आती हैं। अच्छा, सवाल ये पैदा होता है कि जनाब आली ठीक है, जो इमारत गिरी वो 60 गज़ पे 5 मंजिला बनी हुई थी, या जो इमारत गिरी वो 80 गज़ पे 6 मंजिला बनी हुई थी। तो सवाल ये है कि ये बन कैसे गई, और जब वो गिर जाती है तो ये सारा शोर शराबा सिर्फ उसी के बाद होता है? जब वो बन रही होती है तब इदारे कहाँ होते हैं? ये तो आवाम बताएंगे। इदारे तब कहाँ होते हैं जब बिल्डिंग बन रही होती है, 40 गज़ पे 4 मंजिल, 60 गज़ पे 6 मंजिल। भाईजान, मेन मसला ये है कि जब यहाँ पर बुनियाद जब खींची जाती है तो यहाँ पे जब बुनियाद खींचते हैं तो लाड़े लप्पे दिए जाते हैं कि भाईजान ये 5 मंजिला बनेगी, ये 6 मंजिला बनेगी। ठीक है, इसके बाद जब बिल्डर साहब हमारे जब उस बिल्डिंग को तैयार करते हैं तो उनको एक लालच आ जाती है। तो जो एक 80 गज़ पे या 60 गज़ पे अगर कोई फ्लैट बन रहे हैं तो उसकी मुद्दत है 6 तक है। तो अब बिल्डर साहब क्या कर रहे हैं कि उनको तो पैसा चाहिए होता है। ठीक है ना, ये पूरा एक गेम है, ये पूरा गेम बना हुआ होता है। यहाँ तक कि पुलिस से लेकर बिल्डर अगर कोई भी बिल्डिंग बनाता है 2 मंजिला ऊपर और उस बिल्डिंग को बनाने से पहले बिल्डिंग के इदारे से परमिशन से चाहिए होती है। परमिशन तो वहाँ से मिल जाती है। यहाँ पे ये सिस्टम है हमारे पाकिस्तान के अंदर, पैसा फेंक तमाशा देख। ठीक है, इदारों को भी आप खरीद सकते हो। इदारे क्या चीज़ है, आप पैसा दें, देखें आपको इदारे आपके किस तरीके से चलते रहेंगे। अच्छा, अगर मखसूस अगर 6 फ्लोर है तो आप 6 के ऊपर 8 क्यों बनाओगे? मेन चीज़ कुछ लोगों की नादानी मैं कहूँगा कि वो नहीं है कि उन्हें नज़र आ रहा है कि 60 गज़ पे 6 मंजिला बनी हुई है, फिर भी चंद लाख बचाने के लिए तरजीह देते हैं वो जगह को। मेन मसला ये है कि देखो, मैंने आपको बताया यहाँ पे पाकिस्तान में वैसे भी थोड़ी सी गुर्बत है। अब उसके पास इतने माली है कि वो एक फ्लैट ले रहा है। ठीक है, अब वो एक फ्लैट के अंदर उसको तो मज़े आ रहे हैं ना, 3-4 कमरे बने हुए। ठीक है ना, उसको तो समझ लो कि फ्री की हर चीज़ फ्री की, लेकिन वो ये नहीं सोच रहा कि इसकी बुनियाद सबसे जो कि सोचना चाहिए, वो सोचना चाहिए। ठीक है सर, जो इमारतें गिरने के वाक़यात कराची के अंदर हो रहे हैं, जैसे हालिया दिनों में लियारी के अंदर इमारत गिरी, तो इदारों की ज़्यादा गफलत है या आवाम की अपनी कोताही भी आप समझते हैं इसके अंदर है कि वो जनाब 60 गज़ पे अगर 6 मंजिला बना हुआ है उसको ख़रीदने से भी बाज नहीं आते हैं? ये असल इदारों की गफलत है, क्योंकि जो बनाने वाले उन्हें तो पैसे से मतलब है, तो वो बनाएंगे, लेकिन जो इदारे हैं वो क्या कर रहे हैं? उनका काम है ना कि वो उसको रेगुलेट करें, और रेगुलेट कर रहे हैं तो वो उस पैमाने पे करें कि हर चीज़। अब यहाँ पे एक बिल्डिंग की स्टाइल भाई वो आ तो जाते हैं, जब इमारत गिरती है वो आ जाते हैं, कहते हैं हमने नोटिफिकेशन निकाला हुआ था, हमने कहा था ये खाली करवा दो। के लिए आते हैं, वो सिर्फ पैदागिरी के लिए, जो जहाँ पे उनको पैसे मिलने होते हैं ना, सिर्फ वहाँ पे आते हैं। अदरवाइज जो राइट्स ऑफ द बिल्डिंग है ना, जिनको डिमोलिश करना चाहिए, वो डिमोलिश नहीं कर रहा है। किसी ने चौथी छत डाल दी, वो डिमोलिश करने आ जाएंगे।
जिसके ऊपर टीन की चादरें हैं वो डिमोलिश करने आ जाएंगे। लेकिन जो इमारतें बिल्कुल तबाह हो गई हैं उनकी तरफ उनकी ध्यान ही नहीं है, क्योंकि उनसे कुछ मिलना पर नहीं जो है। बिल्डिंग्स अभी गिरने के वाकयात हुए वो तो जिसे आप कहें एक नई इमारत कहलाएगी, कोई 4 साल पहले बनी है, कोई 6 साल पहले बनी है। जब बिल्डिंग कंट्रोल का काम है कि बुनियादें चेक करे तो क्यों नहीं देखती? अगर उसकी बुनियादें सही होती तो ये प्रॉब्लम ही नहीं होती। अभी यहाँ पर मैंने अंग्रेजों के ज़माने की इमारतें देखी, 8 फीट चौड़े पिलर हैं। आजकल की बिल्डिंग में कितने कितने फीट के पिलर बनाए जाते हैं? 8 फीट चौड़े होते होंगे? नहीं, फीट बाई फीट के पिलर आना शुरू हो गए अब तो। फीट बाई फीट के, और उस पर 4-4 मंजिला खिंचा हुआ है। नामुमकिन है। फिर यही होता है, नामुमकिन है तो फिर यही होता है जिसको हम रो रहे हैं। और हर बार हम भी जो है वो फिर इस पर ज़्यादा फोकस करते हैं, ज़्यादा हाईलाइट करते हैं, और इदारे भी हमें तभी मुतारिक नज़र आते हैं। कमिश्नर कराची ने भी कमेटी बना दी, SBCA ने भी कमेटी बना दी, SBCA के DG भी चेंज हो गए, और जनाब आली अब तमाम सियासी रहनुमा और सियासी क़यादत जो है वो भी इसके ऊपर आवाज़ उठा रही है। मगर हादसे के बाद ही क्यों? हादसे से पहले कहाँ था? हालत सही है इनकी या डर लगता है नीचे काम करते हुए? अभी ये दीवार गिरी है बराबर में, इससे पहले 15-20 बकरे मर गए। 15-20 बकरे? हाँ। अच्छा, नीचे बांधे तो उसको खाली करवाने नहीं आया क्या इंतजामिया वाले? यहाँ कोई आने वाला ही नहीं है, सब माल लेके निकलते बस। ठीक है जनाब आली। अच्छा, मैं आपको वो दिखाता भी हूँ। अभी एक इमारत को डिमोलिश किया गया है और जिस इमारत का ये जिक्र कर रहे थे वो भी दिखाता हूँ। अच्छा जनाब, लियारी में एक बिल्डिंग गिरी, अफसोसनाक वाक़या हुआ और मुतादिद लोग अपनी जान से चले गए। कुछ महीनों कुछ सालों पहले नज़र दौड़ाएं तो आपको ऐसे वाक़यात बहुत सारे आपकी निगाहों के सामने जो है आ जाएंगे। लियारी के अंदर एक और इमारत गिरी थी, उसमें भी मुतादिद लोग जहाँ भाग हुए थे। लियाकताबाद, शाह फैसल कॉलोनी, शायद कराची के तमाम ही इलाकों में एक वाक़या तो आपके सामने आया ही होगा। मगर ये वाक़यात ना तो थम रहे हैं, ना इनका कोई तदारुक किया जा रहा है। हर नए वाक़ये के बाद हमें इंतज़ामिया, हमें जो हमारे हुक्मरान हैं वो बड़े मुतारिक नज़र आते हैं। कमेटियाँ बनाई जाती हैं, कमिश्नर कराची की जानिब से, इदारों की जानिब से इन्वेस्टिगेशन होती है, फिर मामला जूं का तूं रह जाता है और फिर एक नए हादसे का इंतज़ार किया जाता है। इस वक्त जो इमारत आपको नज़र आ रही है, इसे कुछ अर्सा पहले डिमोलिश किया गया, क्योंकि ये मखदूश इमारतों में से एक इमारत थी। 450 से ज़ायद मखदूश इमारतें सिर्फ डिस्ट्रिक्ट साउथ के अंदर हैं, उन्हीं में से एक थी। अगर हम तादाद की बात करें तो कराची के 7 अज़ला में इस वक्त डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के अंदर महज 14 इमारतें हैं, सेंट्रल में 69, डिस्ट्रिक्ट कोरंगी में 18, कियामाड़ी में 24, मलीर में सिर्फ 5, साउथ में 456 और डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में सिर्फ 2, महज 2 इमारतें हैं। मगर बात और सवाल यह है कि अगर जिन इमारतों को इंतज़ामिया ने मखदूश करार दे दिया है उसे खाली क्यों नहीं करवाया जाता? जब इस सवाल की तरफ जाते हैं तो नज़र ये आता है कि उस इमारत में रहने वाले अरसा दराज से जो रिहायशी होते हैं वो अपना घर छोड़ने को तैयार नहीं होते, जो कि किसी हद तक सही भी है। लोगों का कारोबार उन इमारतों के नीचे होता है और वो भी छोड़ने को तैयार नहीं होते। उसकी वजह यह है कि नेमुल बदल कोई नहीं दिया जाता इंतज़ामिया की जानिब से, और इसी तरीके से फिर हादसे पर हादसा, हादसे पर हादसा, और हर बार हादसे के बाद तमाम लोग मंजर आम पर आ जाते हैं और फिर किसी के तबादले, कोई कमेटी और ना जाने क्या क्या किया जाता है, मगर ये सिलसिला थम नहीं रहा। जो मखदूश इमारतें हैं उनमें कौमी विरसा है तो उसे महफूज बनाया जाए, जिसे महफूज नहीं किया जा सकता उसे खाली करवाया जाए, लोगों को जो है वो कॉन्फिडेंस में लेकर। मगर सवाल नई इमारतों का है जो कि 4 साल 5 साल पहले बनी, उसके बावजूद हादसे का शिकार हो गई, जिसकी वजह 60 गज़ 40 गज़ के ऊपर 4-4 मंजिले 6-6 मंजिला बनाना है। लियारी में भी जो वाक़या पेश आया उसके पीछे भी महरिकात यही नज़र आते हैं। बिल्डिंग कंट्रोल का इदारा शायद या फिर यकीनी तौर पर अपनी कारकर्दगी दिखाने में नाकाम है और कराची में आज भी गैर कानूनी इमारतें बनाने का सिलसिला यूँ ही जारी है। हम उम्मीद करते हैं कि इस वाक़ये से कोई नसीहत ली जाए और इदारे अपना काम बेहतर तौर पे करें ताकि लोगों का जान, माल और रियासत की रिट वो भी महफूज रह सके। अपने होस्ट साद साबरी को आज के प्रोग्राम से इजाज़त। अगले प्रोग्राम में एक नए अवामी मौजू के साथ आपसे मुलाकात है।